हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम वन टॉपिक वन क्लास के तहत देखेंगे सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। हम इसमें देखेंगे कि ये स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं, वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है और इनके उत्खननकर्ता कौन है। ये हिस्ट्री का वैसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछता है। या तो ऐसे पूछ लेगा कि कौन से नदी के किनारे हैं, या नाम देके पूछ लेगा कि इन उत्खननकर्ता ने कौन से स्थल की खोज करी थी। तो ये वैसा टॉपिक है जहां से प्रश्न घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि ये कौन सी नदी के किनारे है, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, या पहले इसकी स्थिति क्या थी, और इसका उत्खनन करता कौन है। तो हड़प्पा ये थी द फर्स्ट डिस्कवरी, ये पहली खोज थी, और ये है स्थित रावी नदी के किनारे। ये रावी नदी के किनारे स्थित थी, और इसकी स्थिति क्या थी? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर, लेकिन प्रमुख नाम माना जाता है दयाराम साहनी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये स्थित था सिंधु नदी के किनारे, और इसकी स्थिति क्या थी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। इसके प्रमुख उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बैनर्जी, मैके और व्हीलर, लेकिन मेन नाम लिया जाता है इनका, राखलदास बैनर्जी का। ये इसमें प्रमुख उत्खननकर्ता है राखलदास बैनर्जी। कहाँ, कौन सी नदी के किनारे स्थित था? ये सिंधु नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रमुख। चनहुदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी स्थिति भी सिंध प्रांत और पाकिस्तान में ही है। कहाँ पे? कौन सा जिला? नवाबशाह जिला। इसका उत्खनन किया था मैके और एनजी मजूमदार ने। फिर कोट दीजी, ये भी सिंधु नदी के किनारे था। इसकी स्थिति क्या थी? सिंध प्रांत का खौरपुर स्थान, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? फजल अहमद। आगे बढ़ते हैं, कुछ पश्चिमी सीमा, जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां के प्रमुख स्थल, जैसे कि सुत कैंगडोर। ये कौन सी नदी पे स्थित था? दाश्क रिवर पे, और इसकी स्थिति क्या है? पाकिस्तान में मकरान में समुद्र तट के किनारे। इसके उत्खननकर्ता थे ऑरल स्टाइन। सोतका, ये शादीकौर नदी के किनारे स्थित था। इसकी स्थिति दक्षिणी बलूचिस्तान थी, और इसके उत्खननकर्ता थे जॉर्ज डेल्स। अब देखते हैं रोपड़, ये सतलज नदी के किनारे था। ये कहाँ पे था? पंजाब के रोपड़ जिले में। इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित था। कौन सी नदी पे ये था? हिंडन रिवर के किनारे था ये, और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। कालीबंगन, ये घग्गन रिवर के किनारे था। इसकी स्थिति थी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसके उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष, बीवी लाल और बीके थापड़। बनमाली, ये रंगोई नदी के किनारे स्थित था। इसकी स्थिति थी हरियाणा का हिसार जिला। इसके उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। लोथल, ये भोगवा रिवर के किनारे था। इसकी स्थिति थी गुजरात का अहमदाबाद जिला। इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। फिर रंगपुर, ये मादर नदी के किनारे था। इसकी स्थिति थी गुजरात का काठियावाड़ जिला, और इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। ये आप याद रखेंगे, रंगनाथ राव। और इसकी आप लोकेशन भी देख सकते हैं, इधर रंगपुर है और इधर लोथल है। ये जो लोथल है ये भोगवा रिवर के किनारे है, और ये रंगपुर इधर मादर रिवर के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा स्थित था लूनी नदी के किनारे, और इसकी स्थिति है गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेट द्वीप पर। ये देखिए, खादिर बेट द्वीप पर। इसके उत्खननकर्ता थे जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। इसमें प्रमुख नाम आता है रविंद्र सिंह बिष्ट का। फिर अब हम देख लेते हैं कि क्या कालक्रम रहा है। सबसे पहले शुरुआत होती है 1921 से, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के खोज किए जाने से। उसके बाद 1922 में राखलदास बैनर्जी ने खोजा मोहनजोदड़ो। फिर सुत कैंगडोर खोजा ऑरल स्टाइन ने 1927 में। एनजी मजूमदार ने चनहुदड़ो की खोज करी 1931 में। फिर 1953 में रोपड़ और आलमगीरपुर की खोज करी यज्ञदत्त शर्मा ने, और कोट दीजी की खोज करी फजल अहमद ने। फिर 1990 और 91 के एक समय में रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा धौलावीरा। अब हम जितना भी पढ़े हैं उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी रिवर के किनारे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कई बार रिवाइज करिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु रिवर के किनारे है, चनहुदड़ो सिंधु रिवर के किनारे है, कोट दीजी सिंधु रिवर के किनारे है, सुत कैंगडोर ये दाश्क रिवर के किनारे है, और सोतका शादीकौर रिवर के किनारे है। ये सारी वैसी लोकेशन है जो कि पाकिस्तान की हैं। अब भारत के स्थल देख लेते हैं। कालीबंगन, ये घग्गर रिवर के किनारे है। रंगपुर, ये मादर रिवर के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। लोथल, भोगवा,
आलमगीरपुर हिंडन रिवर के किनारे, बनमाली रंगोई के किनारे और धौलावीरा लूनी के किनारे। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। हड़प्पा पंजाब क्षेत्र साहिवाल, मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना क्षेत्र, फिर है कोट दीजी ये भी सिंध में, चंदहुदड़ो भी सिंध में और कोट दीजी भी सिंध में, सुत कैंगडोर मकरान तट पे, सोतका दक्षिणी बलूचिस्तान में, फिर कालीबंगा राजस्थान में, रंगपुर गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में, बनमाली हरियाणा हिसार में, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में। अब देखते हैं हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के राखलदास बैनर्जी, चंदहुदड़ो के मैके, कोट दीजी के फजल अहमद, सुत कैंगडोर के ऑरेल स्टाइन और सोतका के जॉर्ज डेल्स। फिर कालीबंगन के थे अमलानंद घोष, रंगपुर के रंगनाथ राव, रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा, लोथल के भी रंगनाथ राव और आलमगीरपुर के यज्ञदत्त शर्मा, बनमाली के रविंद्र सिंह बिष्ट और धौलावीरा के जेपी जोशी। तो ये कुछ प्रमुख थे। इसके बाद इनके आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सैंधव सभ्यता के स्थल थे। आप इनको कई बार देखेंगे, कई बार रिवाइज करेंगे तो आपको इसकी लोकेशन और इसके उत्खननकर्ता याद हो जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।